नमस्कार, एक देश एक आवाज न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पीड़ित फौजी हवलदार गिरधर गोपाल मिश्रा लगा रहे हैं चक्कर नेशनल हाईवे के कार्यालय पर। आपको बताते चले कि थाना शिवराजपुर के अंतर्गत सेंधा नवादा की जमीन पर गाटा संख्या 3 में बना भवन 164.43 वर्ग मीटर में बना है, जो नेशनल हाईवे की चपेट में है। जबकि फौजी सेना में क्लास 2 का ऑफिसर है, लेकिन एनएचआई के इंजीनियर अमन मित्तल द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। एडीएम, एसडीएम, कमिश्नर, लेखपाल, तहसीलदार तथा एनएचआई के अधिकारियों की रिपोर्ट फौजी के पक्ष में आ रही है, लेकिन इंजीनियर अमन मित्तल द्वारा भवन को मुआवजा राशि हेतु 104 वर्ग मीटर ही माना जा रहा है। जबकि भवन में 8 लोहे की शटर व लोहे का 12 फुट बड़ा गेट भी लगा है, जिसमें फौजी के भाई त्रिपुरारी मिश्रा द्वारा अपना व्यवसाय किया जा रहा था। एनएचआई के कार्यालय के बाहर फौजी हवलदार गिरधर गोपाल मिश्रा चिल्लाते हुए नजर आए और वहां पर एक देश एक आवाज न्यूज 24 चैनल के संपादक से मुखातिब हुए और अपने भवन पर चलने का आग्रह भी किया, जिस पर संपादक द्वारा मौके पर सभी दस्तावेज और मौके की स्थिति को देखा गया। भवन का सारा विवाद न्यायालय में दाखिल है, परंतु इंजीनियर अमन मित्तल द्वारा धांधली का कार्य किया जा रहा है। मुआवजा राशि पर चुप्पी ली जा रही है, जबकि पीड़ित फौजी को यह स्वयं नहीं पता कि आखिर उसकी मुआवजा राशि क्या होगी। जबकि भवन का एरिया और क्षेत्रफल देखने के लिए चश्मे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इंजीनियर की धांधली का मामला सामने आ रहा है। वहीं पीड़ित फौजी के भाई त्रिपुरारी मिश्रा की आंखों में छलका दर्द, प्रधानमंत्री से मदद की लगाई गुहार। उन्होंने कहा कि हमारी जमीन है, खून पसीने की मेहनत है, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी हमें बलि का बकरा बना रहे हैं। मेरे भवन में अमन मित्तल इंजीनियर की धांधली सिद्ध हुई है। अगर नहीं है तो वह अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते। हम मर सकते हैं, लेकिन अपने भवन पर हाथ नहीं लगाने देंगे, अब चाहे कुछ भी अंजाम हो जाए। कानपुर के शिवराजपुर से मुख्य संपादक अरविंद सिंह यादव के साथ विश्व विजय कैमरामैन की खास रिपोर्ट एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24। आइए हम आपको दिखाते हैं एनएचआई का खेल। नेशनल हाईवे 91 पर जिस तरीके से जीटी रोड का निर्माण हो रहा है, हालांकि सालों से ये मामला चला आ रहा है, विलंबित रहा है। 30 साल पहले भी अटल जी ने इस नेशनल हाईवे का किया था कि नहीं, हाँ हाईवे, लेकिन अब तुरंत हो रहा है। एनएचआई के द्वारा कितना खेल किया जा रहा है, इंजीनियर अमन मित्तल द्वारा किस तरीके से पीड़ित जो भी भवन स्वामी है उनको कितना टार्चर किया जा रहा है, वो तो देखने को ही बनता है। जो ये भवन संख्या देख रहे हैं कि गाटा संख्या 3 पर स्थित कॉमर्शियल बिल्डिंग, जो कि सीधा निवादा गांव में आता है, लेकिन इसके पीछे भी अगर हम बात करेंगे कि जो ये गाटा संख्या 3 है और इसके पीछे की गाटा संख्या, इधर भी हम चाहेंगे कि इधर दिखाया जाए। गाटा संख्या ये आप इस तरफ देख रहे हैं, ये गाटा संख्या 2 है, वो गाटा संख्या सामने वाले गांव की है, और ये गाटा संख्या 3 जो है वो इस गांव की सेना निवादा की ये ज़मीन है। लेकिन इंजीनियर अमन मित्तल द्वारा यह अभी तक सुनिश्चित ही नहीं किया जा रहा है, जबकि एसडीएम, लेखपाल, तहसीलदार, एनएचआई के अधिकारियों के हस्ताक्षर भी हैं। उन्होंने यह भी दिखाया है कि ये बिल्डिंग कमर्शियल है और ये पीडब्ल्यूडी में भी नहीं है। अमन मित्तल कौन सा चश्मा लगाते हैं, कौन सा वो लेंस इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें यह दिखाई नहीं दिया। तहसील से लेकर के एसडीएम की रिपोर्ट, लेखपाल की रिपोर्ट, एनएचआई के अधिकारियों की रिपोर्ट यह भी सिद्ध कर रही है कि हाँ, इस भवन का निर्माण पीडब्ल्यूडी में भी नहीं है। गाटा संख्या 3 में है, जो सेंधा निवादा की है, पीछे गाटा संख्या दूसरी है, और ये इतना एरिया जो है 164.43 वर्ग मीटर है। अब मामला कहाँ पर अटक रहा है कि इसका पेमेंट, मुआवजा जो बन रहा है वो किस आधार पर देंगे। हालांकि सेना के जो जवान हैं अच्छे पद पर भी हैं, ये भवन उनका है। आइए हम उनसे बात करते हैं। आप ही है ना, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गिरधर गोपाल जी।
ये हमारे हम सेना में हवलदार हैं जी हमारा। हमने इसको बर्फ पर खड़े होके एक एक पैसा कमा के, मेरे बाकी भाई बेरोजगार थे, उनके लिए हमने ये दुकान खुलवाई थी जी। ये भैया 2 साल पहले ये जब से ये NHI का आया तब से हमारा व्यापार सब बंद है। मेरे भाई अब रोटी दाल का मोहताज हो गया, 2 साल से कोई उनका व्यापार नहीं चल रहा जी। पहले इनका NHI का इंजीनियर एक तिवारी थे, उन्होंने मेरे इस बिल्डिंग को PWD में दिखा दिया जी। 2 साल पैसा मांग रहे थे। हाँ 2 साल हम परेशान होके इसको हमने कमिश्नर साहब के यहाँ अपील की, एप्लीकेशन दिया, ADM साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया, दोबारा इसका हमने नाप करवाई। दोबारा नाप में मेरी बिल्डिंग के आगे 3 मीटर 10 फीट तकरीबन और मेरी जगह है, आगे और है। जो लिखित में लेखपाल कानून को और NHI के अधिकारी के तहसीलदार ADM NHI के अधिकारी के सामने ये नाप हुई, उन्होंने लिखित में साइन करके दिया है। अच्छा, दिया है उन्होंने। हाँ, मेरी ये 164 वर्ग मीटर तो बिल्डिंग है। इसके बाद मेरी बाउंड्री है 10 फीट की, जिसमें पिलर 1 फीट का है और 6 सरिया का हमने बनाया था। वो बाउंड्री जिसकी लंबाई चौड़ाई तो बताओ क्या, ये हमारी रिपोर्ट। लंबाई चौड़ाई बताओ थोड़ा उसकी उसकी क्या बोलते हैं बाउंड्री की। ये आपका आ रहा है 28/4/2022 का की रिपोर्ट है ये। हाँ और NHI के हस्ताक्षर भी हैं। हाँ NHI के हस्ताक्षर है। इसमें लंबाई जो हमारी बाकी बाउंड्री 10 फीट की है उसका भी सब लिखा पड़ी है तहसील के अधिकारियों और NHI के द्वारा। तो हमको जो ये पैसा बता रहे हैं वो पैसा मेरी बिल्डिंग का भी नहीं है, बाउंड्री का ये बताते हैं कि हम 11 लाख दे रहे हैं। इन्होंने अमन मित्तल जी ने हमको बताया कि हम तुम्हारा बाउंड्री 11 लाख दे रहे हैं और 11 ही लाख इस बिल्डिंग का दे रहे हैं। क्यों? तो हमने कहा कि 11 लाख साहब, जो वर्ग मीटर है वर्तमान, हमने उनसे पूछा कि साहब ये 11 लाख हमारी बिल्डिंग का कैसे बना, कितने वर्ग मीटर है? वो बता नहीं रहे और हमको वहां से भगाया, बोला हमारे पास टाइम नहीं, कल हम आपको टाइम दे दिया जो देना था। जैसे ये आपका एक न्यायालय का जो ऊपर बोर्ड लगा है, जो आपने लगाया है, तो बात दाखिल है आपका स्टे वगैरह का? हाँ, इसका हमने किया था, लेकिन ये हमारा है स्टे कि हमारा जब तक पैसा ना मिले तब तक हमारी बिल्डिंग ना छुई जाए। हमने इसमें मुआवजे का बढ़ाने का कोई केस, बढ़ाने की कोई मांग नहीं है उसमें की। जो सरकार ने मानक किया है, मानक के आधार पर आपको, हाँ जो मानक वो बता रहे, उन्होंने बोला 13,000 वर्ग मीटर का आपको हम दे रहे हैं, लेकिन हमारा वर्ग मीटर 164 है और वो हमको 164 के हिसाब से नहीं दे रहे हैं, 104 का दे रहे हैं। वो जो बता रहे हैं कि इतना 11 लाख बन रहा है 10% हरास के बाद, वो तो 104 के आसपास का बन रहा है, वही निकल रहा है, वो निकल रहा है। 164 का ये नहीं बन रहा है और हमको परेशान, हमारा पूरा परिवार परेशान है 3-4 दिन में। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे बिल्डिंग अभी खड़ी है, अगर किसी अधिकारी को शक है तो हमारा ये दोबारा नाप ले, हमारी बिल्डिंग में जितना हमारा जगह है उसको गवर्नमेंट के मानक के हिसाब से हमारा पेमेंट कर दिया जाए। हम और यही चाहते हैं और हमको परेशान ना किया जाए। इसके बगल में एक पहले हम जब आए, हाँ इसके बगल में आप आए थे तो वो होटल था, वो तो गिर गया, वो मेरे से आगे था, मेरा उससे पीछे था, उसका इन्होंने जिस पेमेंट कर दिया, वो बिल्डिंग आगे थी, मेरी पीछे थी, मेरी PWD में दिखा दी और उसका पेमेंट कर दिया और वो गिर भी गई है, वो गिर गई। हाँ, लेकिन वो तो बिल्डिंग आगे थी, वो हमारी पीछे है, उसका मेरे पास मेरे मोबाइल में फोटो अभी तक है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम त्रिपुरारी मिश्रा है जी। ये हमारी ये जो बिल्डिंग खड़ी है जी, ये हमारे गाटा संख्या 3 पे जी। भाई साहब ने मुझे बेरोजगारी देखते हुए ये जैसे तैसे बर्फ पर ड्यूटी करके मुझे जमीन बनवा के दी। हम इस पर व्यापार करते थे, हम व्यापार करते थे, लेकिन जब मुझे ये हाईवे बनना शुरू हुआ उससे हमारा व्यापार बंद हो गया, हमें खेती करना पड़ा, खेती से मेरा पेट भी नहीं भर रहा और हमें एक दिन खेती करें, दूसरे दिन इन लोगों के पास जाएं, अधिकारियों के पास, अधिकारी हमको गोल गोल घुमा देते, कुछ भी नहीं बताते साहब जी। जब बहुत हम बिगड़े, बहुत नाराज हुए, दुखी हुए, रोने लगे तो केवल 2 शब्द बोले कि तुम्हारा हम अच्छा बना रहे हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं बना सकते हैं, और जो पैसा बताते हैं
13,000 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से, वो लगभग 104 मीटर के आसपास की पैसा है, जबकि हमारी जमीन 164 वर्ग मीटर के ऊपर पर बनी है बिल्डिंग 164.4 हाँ, उसके ऊपर हमारी बनी है। बाउंड्री है जो 10 फुट की है, और उसका भी पैसा बताते हमने 11,000 दिया बाउंड्री। अब आप क्या करना चाहते हैं? हम ये करना चाहते हैं कि हमारा जो उचित पैसा है, भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी जो कुछ ये रोड बनवा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, रोड खूब बने, सबको खुशी है, हमें उससे ज़्यादा खुशी है, लेकिन हमारा मानक के अनुसार पैसा दे दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, हम वैसे भी भूखों मर रहे हैं, तो हम ज़्यादा जिंदा नहीं रहना चाहते हैं, और जो हम नहीं जिंदा रहना चाहते हैं, तो दूसरे को जो हमें पीड़ित कर रहा है वो भी अपने के लिए तैयार रहे। बस हमारी इतनी इच्छा है कि हम जब हम नहीं रहेंगे तो वो भी वो पैसे के लिए, उसके बच्चे, हमारे बच्चे भूखों मरेंगे तो उसके भी बच्चों को याद आएगा कि हमारे पापा ने क्या किया। मतलब पूरा खेल जो है वो अमन मित्तल का है, सारा ये इंजीनियरों का है। अमन मित्तल जी हैं, इसके पहले तिवारी जी थे, ये केवल बस जब इनका एक चेला आता है वो घुमा के पैसे की बात करता है, हमारे पास पैसा नहीं, हम कहाँ से थे। आपने इसकी शिकायत और कमिश्नर वगैरह से किया? कमिश्नर के साहब की, एसडीएम के साहब के पास की, एडीएम के साहब के पास की हमने। तारीख भाई आपको हम बता दें, 16/11/2017 को मैंने शिकायत की एडीएम साहब के पास। इसके बाद में हमने जो है 26/3/2021 को हमने दी अपर जिलाधिकारी को। इसके बाद में हमने जो है 16/2/2021 को हमने दी अपर जिलाधिकारी को। इसके बाद में हमने 12/2/2021 को भी दी। इसके बाद में हमने कमिश्नर साहब को दी, एसडीएम साहब को दी, और इनके तो चक्कर काटते काटते हमारे पैर की चप्पल भी खत्म हो गई, और कुछ नहीं बताते हैं। बस बहुत जब एक दिन मिले तब इतना केवल बताया, बाकी कुछ बताते नहीं। तो आपका बात दाखिल है, न्यायालय खुद इसको देखेगा। न्यायालय देखेगा तब तक हम हमारा ये गिराने को धमकाते हैं। ऐसे कैसे गिरा सकता है कोई? अरे हमको रोज प्रताड़ित किया जाता है, कहते हैं तुम क्या कर लोगे, इसको कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे कैसे रोक सकता, ऐसे कैसे वो कर सकते हैं? जब आपका बात दाखिल है और मानक विहीन अगर वो रेट दे रहे हैं तो आप सक्षम हैं, आप यहाँ के उत्तराधिकारी हैं। हम उत्तराधिकारी हैं तो हमें तो फिर मरना है या मारने की पर उतरना पड़ेगा, इसके पहले वो नहीं मानेंगे। कमिश्नर साहब से इस बात को कहिएगा, सरकार से अपील करिए। हम कोशिश करते हैं, जैसा कि देख रहे हैं पीड़ित परिवार का दर्द, जो हालांकि वो सेना में जवान हैं, उनके छोटे भाई हैं, किस तरीके से उनके अंदर आवेश बढ़ा हुआ है। हालांकि भावुक हुए, बयान देने में भी भावुक हुए, लेकिन देखने को यह भी बनता है कि आखिर ये जो इंजीनियर है अमन मित्तल कौन सी दूरबीन से देख रहा है कि कितने वर्ग मीटर एरिया है और मानक विहीन रेट जो है उसके आधार पर रेट क्यों नहीं मिल रहा है। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहें एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 पर, अपने देश की खबर।